मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे ही राज्य में सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस वक्त बेहद बड़ी चुनौती बने हुए हैं, कांग्रेस खेमे के साथ साथ तमाम विपक्षी दलों के लिए, वहीं भारतीय जनता पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं के लिए भी, क्योंकि सिंधिया साल 2020 में कांग्रेस खेमे से इस्तीफा देकर अपने 22 विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए और आज पार्टी में हाल कुछ इस तरह नजर आता है कि सिंधिया और सिंधिया के समर्थकों को कुछ नेता स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। बीते कुछ दिनों पहले ही हमने देखा कि सिंधिया के 2 समर्थक उनका साथ छोड़ दिए। बैजनाथ सिंह यादव कांग्रेस खेमे में शामिल हो चुके हैं, वहीं रवि यादव 30 जून के दिन अपना अहम फैसला सुना सकते हैं। ऐसे में देखा जाए तो सिंधिया पर लगातार तंज कस रहे हैं कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता। इसी बीच मैदान में आ चुके हैं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बेटे। उन्होंने सिंधिया पर तंज कस दिया है और सिंधिया को लेकर वह तमाम अहम दावे कर रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस खेमे के साथ छोड़ने को लेकर आज भी कांग्रेस पार्टी के नेता उन पर तंज कस रहे हैं, क्योंकि सिंधिया ने 2020 में जब इस्तीफा दिया उस वक्त कमलनाथ की सरकार महज 15 महीने में गिर गई और ऐसे में उस वक्त को याद करते हुए दिग्विजय सिंह के बेटे और कांग्रेस से विधायक जयवर्धन सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तंज कसते हुए कहा कि 3 साल पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले सिंधिया की उनके गृह राज्य मध्य प्रदेश में भावी भूमिका संदिग्ध है। ये बात भी संदेह के घेरे में है कि सिंधिया के साथ दल बदलकर बीजेपी में आने वाले उनके समर्थकों को इस साल के आखिर में होने वाले मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में दोबारा बीजेपी का टिकट मिलेगा या फिर नहीं। सिंधिया की सरपरस्ती में कांग्रेस के 22 बागी विधायकों के विधानसभा से त्यागपत्र देकर बीजेपी में शामिल होने के चलते 20 मार्च 2020 को कमलनाथ की सरकार गिर गई और शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बीजेपी ने 23 मार्च 2020 को सत्ता में लौट आई थी। तो ऐसे में देखा जाए, जयवर्धन सिंह ने इंदौर में संवाददाताओं से बातचीत की, कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में उनकी परंपरागत गुना सीट पर हरा दिया, वह पाला बदलकर उसी बीजेपी में शामिल हो गए। सिंधिया अब केंद्र में बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार में मंत्री और राज्यसभा के सदस्य हैं। मध्य प्रदेश में आगे क्या भूमिका रहेगी ये बात संदिग्ध है, क्योंकि वैसे सिंधिया की प्राथमिकता रहेगी उनकी सरपरस्ती में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने के बाद विधायक मंत्री उनके समर्थकों को राज्य के आगामी विधानसभा चुनाव में फिर से बीजेपी का टिकट मिल जाए। बीजेपी हमेशा बहुत सारे बदलाव करती है और इस बात में भी संदिग्ध है कि आगामी विधानसभा चुनाव में सिंधिया के समर्थकों को इस पार्टी का टिकट दोबारा मिल सकेगा या फिर नहीं। जयवर्धन ने अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि उनके पिता दिग्विजय सिंह ने सिंधिया के कांग्रेस में रहने के दौरान हमेशा उनकी आवाज दबाने की कोशिश की ताकि वह राज्य की सियासत में अपने बेटे जयवर्धन को आगे बढ़ा सके। क्या सिंधिया इतने कमजोर हैं कि मैं उन्हें दबा सकता हूं? वह कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे हैं, वह संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार में मंत्री भी रहे हैं। जब सिंधिया कांग्रेस में थे तब राहुल गांधी पार्टी की हर सभा में कमलनाथ के बाद सिंधिया का नाम लिया करते थे। वहीं सिंधिया के कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होने को लेकर उनका कहना रहा कि कांग्रेस में रहने के दौरान सिंधिया को पूरा सम्मान दिया गया, लेकिन लगता है कि वह बीते पिछले लोकसभा चुनाव में गुना सीट से अपनी हार का दंश नहीं झेल सके। तो अब देखा जाए, सिंधिया के समर्थकों पर उन्होंने अपनी बात रखी है। मालूम हो कि शिवराज सिंह चौहान अपने कैबिनेट के मंत्रियों को चेतावनी दे चुके हैं कि अपने अपने प्रभावी क्षेत्रों को मजबूत कर लीजिए, नहीं तो टिकट काटे जा सकते हैं, जिसमें सिंधिया के 9 समर्थक बताए जाते हैं। अब देखते हैं कि सिंधिया के समर्थकों को टिकट मिलता है या फिर नहीं, क्योंकि बैजनाथ सिंह यादव ने कोलारस से टिकट मांगा था, उन्हें टिकट नहीं मिला और वह कांग्रेस खेमे में चले गए। देखते हैं कि पार्टी हाईकमान का सिंधिया के इन समर्थकों पर क्या कुछ अहम फैसला होता है, क्योंकि दावे ये किए जा रहे हैं कि गुजरात फॉर्मूले की तर्ज पर यहां पर चुनाव लड़े जाएंगे, युवाओं को आगे किया जाएगा, लेकिन सिंधिया के समर्थकों को लेकर सिंधिया से राय मशवरा लिया जाएगा, तब फैसला लिया जाएगा। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।